आपने एक कहावत सुना होगा कि दुनिया में सभी से दोस्ती करना, पर मुसलमानों और पुलिसों से दोस्ती मत करना, क्योंकि ये लोग कब आपके पीठ के पीछे छोड़ा भोंक दें, इस चीज की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। इसका इतिहास गवाह है कि मुसलमान लोग सत्ता की लालच में, सत्ता को पाने के लिए अपने ही भाई, अपने ही पिताओं का हत्या करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। वैसे अभी आप लोगों ने न्यूज देख ही रहे होंगे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं कभी भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सहमत नहीं होता हूं कुछ बातों से, लेकिन मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि वो हिंदुओं को एक करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं बांग्लादेश में क्या कहानी आजाद हुआ था 1947 में। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग वहां जो हिंदुओं की परसेंटेज थी रहने की जनसंख्या, और टोटल परसेंटेज की 28% हिंदू थे वहां बांग्लादेश में 1947 में। परंतु आज 2024 में जो वहां की हिंदुओं की जनसंख्या बची है तकरीबन लगभग नियरली 8%, यानी कि 20% हिंदू कहां गायब हो गए अचानक। ये कुछ लोग वहां से भाग गए, अदर कंट्री में शिफ्ट हो गए, पलायन हो गया, कुछ लोग को मार दिया गया, और दरिंदगी से कुछ महिलाओं का यहाँ रेप भी हुआ, हिंदू महिलाओं का। अब इतनी बुरी बुरी बातें यहाँ इंडिया तक बातें फैल रही हैं, तो हमें भी कुछ करना ही होगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हम हिंदुओं पे अत्याचार सह पाएंगे। इन लीचड़ों के चक्कर में जो चैन से जीना नहीं जानते, शांतिपूर्वक जीना नहीं जानते, इन्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पता है हमारी संस्कृति क्या है। हम पहले शास्त्र से काम लेते हैं, फिर शस्त्र से काम लेते हैं। हम दोनों में माहिर हैं। तुम जिस भाषा में समझो उस भाषा में समझा देंगे। अब दरअसल बांग्लादेश के दोगलीपन पर आपको समझाते हैं कि कैसे दोगला है ये लोग। हालांकि मैं अभी से आपको बता दूं कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। जो भारत में कुछ मुसलमान रहते हैं बड़े अच्छे हैं, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, तो वो मुसलमानों का मेरा टारगेट नहीं है। जो मुसलमान खाली आतंकवाद फैलाते हैं, या फिर पाकिस्तानी मुसलमान जो हमेशा इंडिया के बारे में बुरे बुरे सपने देखते हैं, या बांग्लादेश के लोग जो अभी देख रहे हैं, मेरा टारगेट सिर्फ इन मुसलमानों के लिए है। अब आप समझते हैं कि इनके दोगलीपन क्या है। दोस्तों जरा समझिए, 1947 में जब भारत ब्रिटिश सरकार से आजाद हुआ था, तब पाकिस्तान ने एक अलग कंट्री की मांग की थी कि हमें भूमि दे दीजिए, हम एक नया देश बनाएंगे, वहां मुसलमान रहेंगे। तो फिर दे दिया गया, इन्हें एक कंट्री दे दिया गया। इस टाइम का जो आज बांग्लादेश है वो इस टाइम पर पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि ये दोनों देश, ये दोनों एक ही देश थे। पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से वास्तव में बहुत दूर था। तो मुद्दा यह था कि यहाँ का जो शासक था वो यहाँ पर अच्छे से शासक नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इसलिए इन लोगों ने चाहा कि हमें एक नई कंट्री बनाने दीजिए। हम एक नई कंट्री बनाते हैं, वैसे भी आप लोग हमसे बहुत दूर हैं, हम एक नया देश बना लेते हैं अपना, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं होती है, नहीं जो यहाँ का शासक होगा वो यही शासन करेगा, तुम लोग को बढ़िया से रहना रहो। तो ये लोगों ने नहीं माना, नहीं हम लोग अलग कंट्री बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इन लोगों ने इधर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान की फौज ने इधर के इलाकों पर आक्रमण कर दिया और खूब नरसंहार हुआ। तकरीबन 3-4 लाख लोगों को काट दिया गया और कुछ महिलाओं को रेप किया गया। तो सोचो इतने लीचड़ लोग हैं, अपने ही लोगों को, अपने ही देश की महिलाओं के साथ इतने दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तब यहाँ के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो भागते हुए आते हैं इंडिया से, भारत से मदद मांगने की, हमारी मदद कीजिए, ये प्रॉब्लम हो गई है वहां पर। तो उस टाइम भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 1971 की, 1971 की बात है। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि वो एक महिला थी, महिलाओं का दिल मतलब समझते हो। ऐसे इन्होंने कहानी सुनाया कि ये घटना हो गई है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान की फौज यहाँ एक्टिव कर दिया गया। ऐसे पाकिस्तान घबरा गया कि हम लोग का आपसी मामला है, आप यहाँ का दखल अंदाजी कर रहे हो। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है आपसी मामला है, शांतिपूर्वक आप लोग हल निकाल लीजिए। ये महिलाओं की रेप करना, ये मर्डर करना, कत्ल करना, ये कैसी बात है। तो पाकिस्तान, इन लोग का नेचर ही यही है, मर्डर करना, रेप करना, यही तो आता है इन लोग को। अब ये अभी इसका मन नहीं भरा, अब सोचा कि अब इंडिया को भी सबक सिखाते हैं। अच्छा बेटा, ये पहुंच गया अमेरिका और मदद मांगा इसने अमेरिका से। ऐसा है हम लोग का वापसी मामला है, इंडिया वहां दखल अंदाजी कर रहा है,
हमें आपकी फौज चाहिए, आपकी डिफेंस पावर चाहिए और अब इंडिया से फाइट करनी है। उस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने की अर्जी दे दी कि हम आपकी मदद करेंगे। और अमेरिका के कहने पर कुछ और देश जैसे कि चीन, जापान, कुछ और देश हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। उन दिनों बड़ी बुरी स्थिति बन गई देश की कि एक तरफ पाकिस्तान तो है ही था, दूसरा अमेरिका, अब इधर उसके कहने पर कुछ और देश हिंदुस्तान पर आक्रमण करने आ रहे थे। अब भारत में मुश्किलें बढ़ गई थी। तो भारत की प्रधानमंत्री कई देशों से मदद मांगती हैं लेकिन मदद मिलता नहीं है। आखिरी में एक देश मदद आता है, सामने आया रूस। जब प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गई तो वहां उन्होंने मदद मांगी तो रूस ने कहा ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। अब इधर से अमेरिका की फौज और कुछ देशों की फौज हिंद महासागर में इंडिया के सामने आ रही थी। तब तक रसिया ने अपनी पूरी फौज हिंद महासागर में बिछा दी और ओपन चैलेंज देता है रूस कि अगर हिंदुस्तान पे एक खरोच भी आई तो यकीन मानिए पूरा न्यूयॉर्क सिटी हिला देंगे। अब अमेरिका हबड़ा गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं रूस से दुश्मनी लूं, क्योंकि रूस भी उस टाइम वैश्विक शक्ति अच्छी खासी थी और अभी भी है। अब अमेरिका नहीं चाहता था मैं इनसे युद्ध लूं, अमेरिका वापस चला गया। अमेरिका को जाते ही कुछ और देश जैसे कि चीन, जापान, ये लोग भी वापस चले गए। अब बचा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को इंडियन फौज के सामने सिलेंडर करना पड़ा। 93,000 लोग थे पाकिस्तानी सैनिक। इन लोगों को इंडियन सैनिक मतलब इंडियन आर्मी के सामने सिलेंडर किया और अपनी जान बचा के भागे। अब ये खटका पाकिस्तान को हमेशा लगता है। अब ये बांग्लादेश के लोग ये बात भूल गए कि उस टाइम पे 1971 में भारत ने कितनी मदद की थी हमारी। और दोस्तों हमेशा ही बांग्लादेश को भारत से मदद ही मिलता रहा है, परंतु ये कट्टरपंथी सुधरने वाले हैं नहीं, तो इनको अब समझाना ही पड़ेगा अपनी भाषा में।